बीजापुर में ही 10 बच्चे मृत्यु हुई महोदय, विभिन्न तरह मलेरिया से, फूड पॉइजनिंग से, विभिन्न तरह फांसी लगाकर कई तरह से बीमारियों से उन लोग मृत्यु हुई है। लेकिन आपको तो जानकारी नहीं दी, लेकिन अतिरिक्त पूरक जानकारी में 3 ही बच्चे का नाम दिए। मैं तत्कालीन जब राज्यसभा में सदस्य था उस समय छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर और इस क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के बच्चों के लिए हमने जानकारी मांगा था बच्चों के। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही, जैसा कि 30-40 का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं जब वो राज्यसभा सदस्य थे तो वहाँ से चिंता करते थे। उसको छोड़िए, आप राज्यसभा सदस्य के बजाय अब यहाँ के मंत्री बन चुके हैं महाराज। माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं तो आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है। आरोप नहीं सर, ये मेरे पास आई थिंक जाओ तो मैं पटल पे रख दूंगा। जब उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो न्याय कहां से मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ कि आप दे दीजिए जो जिनको जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो रही सत्य है उसको कैसे सुधारे उस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। आप अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। ये छात्रावास में 6-7 बच्चों को लाइन से खड़े करा के एक अधिकारी के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है 6-7 बच्चों को। जिंदा नहीं रहेंगे तो आदिवासी दिनों दिन का तब होते जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री का होने के कारण हम आदिवासी मरे क्या, बाकी बच्चे क्यों नहीं मरे? 26 फरवरी 2024 विधानसभा बजट सत्र तारांकिक प्रश्न 2 में मैंने यही सवाल पूछा था माननीय मंत्री जी से कि क्या कारण है कि वहाँ के समस्या नहीं सुधर पा रहा है। उसमें जवाब ये आया था कि उक्त प्रकरण को भारत सरकार को भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है, और आज जवाब में भी सेम वही है कि प्रक्रियाधीन है। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है और इनके सबके संरक्षक विष्णुदेव साहब भी आदिवासी है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार है, जो 2023 में बनी भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार को जिस तरीके से अफसर गुमराह कर रहे हैं उसके कई नमूने विधानसभा में देखने को मिल चुके हैं। विपक्षी दल तो आरोप लगाते ही रहे हैं कि जो जानकारी मंत्रियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वो गलत है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक कई बार ये कहते नजर आए कि उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो गलत है। अब स्थिति ये है कि जो गलत जानकारी मंत्रियों को अफसरों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है उसका बचाव करने के अलावा मंत्रियों के पास कोई विकल्प बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला आदिवासी छात्रावासों में बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आश्रमों में लगातार बच्चों की मौत के प्रकरण सामने आ रहे हैं और अफसर जो है उन आंकड़ों को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जो है आंकड़ेबाजी विधानसभा में मंत्रियों के लिए परेशानी का कारण भी बनती हुई दिखाई दे रही है। आज यानी कि 20 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान कुछ ऐसी ही स्थिति बनी, खास तौर पर आदिवासी छात्रावासों में बच्चों की मौत के मामले को लेकर के। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर बात यह है कि बच्चों की मौत हो रही है और आंकड़ों को कम करके दिखाया जा रहा है। लखेश्वर बघेल जो कि विधायक हैं ने इस पूरे मामले को उठाया। इसके बाद कवासी लखमा, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी इस मामले में हमलावर हुए और जो मंत्री रामविचार नेताम द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई उस पर आपत्ति जताई और कहा कि जानकारी गलत है और गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। स्थिति ऐसी बनी कि चरणदास महंत को ये कहना पड़ा कि सवाल पूछने वाले भी आदिवासी हैं, जवाब देने वाले मंत्री भी आदिवासी हैं और छत्तीसगढ़ के मुखिया भी जो है इस समय आदिवासी है। ऐसी स्थिति में आदिवासियों की मौत गंभीर विषय है। कवासी लखमा ने इस मामले को बहुत ही जो है आक्रामक तरीके से उठाया और कहा कि केवल आदिवासी बच्चों की मौत हो रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे तो आदिवासी खत्म हो जाएंगे। एक और बड़ी बात यह रही कि लखेश्वर बघेल अमूमन शांत प्रवृत्ति के विधायक माने जाते हैं, लेकिन आदिवासियों की मौत के मामले में वो भी आज आक्रामक नजर आए और उन्होंने रामविचार नेताम को जमकर घेरने की कोशिश की। पूरा मामला हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या सवाल किए गए, किस तरीके के जवाब दिए गए और किस तरीके से जो है गलत जवाबों के कारण विधानसभा में अलग तरह की स्थिति पैदा हुई। प्रश्नकाल श्री बघेल लखेश्वर। अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी बच्चों को छात्रावास आश्रम में
घटित घटनाओं से बच्चों की मौत के संबंध में था। मंत्री जी की उत्तर आया है। मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर में 11 बच्चे की मौत पूरे प्रदेश में उनके द्वारा उल्लेख किए, उसके पूरक जानकारी फिर 14 बच्चे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में 25 से 30 बच्चे की मृत्यु हुई है छात्रावास आश्रम में विभिन्न तरह की घटना। लेकिन जो अधिकारी आपको जानकारी दे रहे हैं, जो गलत जानकारी दे रहे हैं, उनके कार्रवाई करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं और बस्तर क्षेत्र में आपका जो विशेषता है, आपकी महानता है, तो आपके समय के ही और आपके द्वारा ही रखे गए सभी अधिकारी करीब करीब हैं आते हैं। जहां तक इस मामले में जो घटित घटना हुई है, इसके बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी लेकर के विभाग को भी निर्देशित किया है और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी एक हम निर्देश जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ हमारे आश्रम है, छात्रावास है, वहाँ विशेष रूप से रखरखाव पर ध्यान दिया जाए और खास करके उनके सेहत को लेकर के समय समय पर रूटीन में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होता रहे। और आपने प्रश्न किया कि संबंधित कोई दोषी अधिकारी होगा, हम कतई किसी को बचाने वाले नहीं हैं। जो भी इसमें जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने में कहीं चुकेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें से हमारे जानकारी, जो हमारे सूत्रों से जानकारी जो मिली है, बीजापुर में ही 10 बच्चे मृत्यु हुई महोदय, विभिन्न तरह मलेरिया से, फूड पॉइजनिंग से, विभिन्न तरह फांसी लगाकर कई तरह से बीमारियों से उन लोग मृत्यु हुई है। लेकिन आपके जानकारी में अतिरिक्त रूप से, आपको तो जानकारी नहीं दी है, लेकिन अतिरिक्त पूरक जानकारी में 3 ही बच्चे के नाम दिए। माननीय विधायक बीजापुर का भी है, उनके द्वारा मैं कलेक्ट किया था जानकारी कितने बच्चे के हुए हैं। विभिन्न चाहो तो आप पटल पे रख देता हूँ, लेकिन ऐसी इस प्रकार की जानकारी आपको वरिष्ठ मंत्री हैं और आपको इस तरह गुमराह कर रहे हैं, तो इससे कैसा चलेगा प्रदेश हमारे? आप सुशासन की बात कर रहे हैं, हम लोग आदिवासी बच्चे हमारे छात्रावास में सुरक्षित नहीं। एक तो अंदर वाले आदिवासी को खत्म कर रहे हैं, आप लोग आपके तंत्र खत्म कर दे रहे हैं, छात्रावास आश्रमों में रखा है। तो इस तरह की बातचीत हो रही है और कैसे सुशासन है भाई? हम लोग सुरक्षित नहीं, आपके लोगों के राज में, आदिवासी के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं और सुशासन की बात करते हैं। तो 10 लोगों का नारायणपुर में घटना हुई, उसका भी जानकारी नहीं है। इस आपकी जानकारी में हमारे बकावन में मृत्यु हुई अज्ञात बीमारी से, उसका जानकारी नहीं है। तो ऐसे गुमराह कर रहे हैं के प्रदेश के अधिकारी या चाहे जिला के अधिकारी। इस तरह की बात थोड़ा इसमें गंभीरता लेने की जरूरत। छात्रावास मामला है ना? अपन कितने बार उन छात्रावास आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, थोड़ा बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आरोप नहीं सर, ये मेरे पास एथिंग जाओ तो मैं पटल पे रख दूंगा। हमारी एथेंटिक जानकारी है मेरे पास। मैं स्वयं उस छात्रावास आश्रम में गया था, है ना, स्वयं गया हूं मैं। आरोप नहीं है, ये सत्यता हम लोग व्यवस्था सुधारने के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई आरोप लगाने से हमको क्या मिलेगा? लेकिन व्यवस्था सुधरे, कैसी भी छात्रावास आश्रम में इस प्रकार की लापरवाही पहली बार इतने साल भर के अंदर 25 से 30 बच्चे मरना कितनी गंभीर बात है। वो भी छात्रावास, कितने आशा विश्वास लोग सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए छात्रावास भेजते हैं और उस बच्चे को हम लोग मार डाल रहे हैं कोई थोड़ा सा लापरवाही कारण से। ये अभी कल 16 तारीख की बात है,
16 तारीख बाद सुकमा जिला में भूख से मरी, उसको खराब को खाना नहीं मिला, उसकी जानकारी है कि नहीं? मुझे उत्तर देने देंगे। देखिए, आपने जो प्रश्न किया था, इन वर्षों में हम लोगों ने संशोधित उत्तर में 14 का सूची दिया है और 14 के अतिरिक्त जिनकी मृत्यु हुई है, अगर उसकी हमें सूची दे दें, हम जानकारी के आधार पर पूरी जांच करवा देंगे। हमारी कतई नहीं, सरकार की कोई मंशा जो है साफ है। और हमारी सरकार तो ये आदिवासी समाज के ही प्रतिनिधित्व करने के लिए, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार अब क्या समझ रहे हैं? अनुसूचित जनजाति का ही बेटा जो है बैठा हुआ मुख्यमंत्री कुर्सी पर। सरकार सबको तो गर्व होना चाहिए कि हम उनके लिए सब काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, तो इन वर्ग के बेहतरी के लिए हम कोई भी कसर हम छोड़ने वाला नहीं है, सभी काम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कि आदरणीय कल के भाषण में लखमा जी का भाषण आपने सुना होगा। लखमा जी भी स्वीकार किए हैं कि उन क्षेत्रों में वन अधिकार पत्र के मांग बहुत तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है। उन क्षेत्र में विकास की एक ललक जो है आज लोगों में जागृत हुई है, और इसलिए हमारी सरकार में भरोसा है, लोगों को भरोसा है। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें तो 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने बनाया है, आपने जो बिगाड़ा था उसको बनाने का कोशिश किया है। हम बेहतर व्यवस्था करके देंगे। धन्यवाद सर, आप बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतिहास में पहली बार साल भर में इतने बच्चे खत्म हुए जो आप लोग बना रहे हैं। तो चलिए बघेल जी, आप पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय पूछ रहे हैं, माननीय आप ही का प्रश्न पूछ जी, रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्रम पोटा जिबिनो में पिछले 6 महीनों में ही बीजापुर जिले में 10 बच्चों की मौत हो रही है, और वो भी तो जिसमें से 5 बच्चों की तो मलेरिया जैसे बीमारी से मौत हो रही है, और छोटे छोटे उल्टी दस्त, फूड पॉइजनिंग ऐसे बीमारियों से मौत हो रही है। और लगातार हम लोगों ने वहां पर इस बात को लेकर प्रशासन के सामने बात रखा, उसके बावजूद भी आज तक सभी भी दोषी अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई, एक भी प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुआ। और आप यहाँ बड़े बड़े जो बातें कर रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री सुशासन की बात कर रहे हैं, तो वो न्याय कैसे मिलेगा बताइए? जब उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो न्याय कहां से मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब क्या अभी तक किसी भी प्रकरण में कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए माननीय मंत्री जी। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह का जहां भी मामले आते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और पूरी हमारी सरकार संवेदनशील है। हम कहीं भी इस तरह की शिकायत आई है, हम तत्काल कार्रवाई किए हैं। आपके पास मैंने निवेदन किया आपसे कि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई जानकारी है तो दीजिए, हम जांच कराएंगे। क्या कार्रवाई हो और जांच करा करके संबंधित कार्रवाई क्या हो, कार्रवाई निलंबित किए क्या? किसी पर कोई कार्रवाई हुआ निलंबित? और हुआ, ये बताइए आप। राजनीतिक भाषण की माननीय बात मंत्री है, जी, तो बहुत सारे बात है। मैं तत्कालीन जब राज्यसभा में सदस्य था, उस समय छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर और इस क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है, वहां के बच्चों के लिए हमने जानकारी मांगा था, बच्चों के उनके स्वास्थ्य के बारे में। भारत सरकार, वहां संसद से ही इस उत्तर प्राप्त हुआ था कि आपके सरकार के समय 25,000 बच्चों का वहां मृत्यु हुई है, उन क्षेत्रों पूरे छत्तीसगढ़ में। वो दिन कहां गया था? अब इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। आप अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है कि कोई गड़बड़ी हो रही है तो माननीय मंत्री जी, कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ ये बताइए आप। बिल्कुल हुई है, एक एक कार्रवाई हुई, 14 का हमने सूची दिया है। कितने आश्रमों में कार्रवाई हुई ये बताइए आप। 14 का हमने सूची जारी किया है, 14 के बारे में हमने पूरे डिटेल में जानकारी दे दी है अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मंत्री जी, कोई आरोप नहीं, सत्य तक को हम लोग भी बता नहीं पाएंगे, उसको आरोप बोलेंगे तो कैसे होगा बताइए? फिर बताना नहीं है, फिर हम लोग सत्य है उसको कैसे सुधारे, उस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। आप अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। इस तरह की मौत बच्चे छात्रावास में हो रही है और अधिकारी गंभीर नहीं है, ये कैसे होगा? फिर अधिकारी रखने की क्या जरूरत है? आप विभिन्न तरह के छात्रावास आश्रम में मंडल संयोजक, डीओ,
एससी दुनिया भर के लोगों को रखे हैं और उन लोग जाकर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराए। मैं एक उत्तर नहीं आया मेरे, स्वास्थ्य परीक्षण वो छात्रावास आश्रम में पूरे छत्तीसगढ़ में कब हुआ थोड़ा बताइए। वासी जी पूछ लो अब एक छोटा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ आ गंभीर मामला है इसको, अगर ऐसी सिलसिला मौत रहेगी तो 16 तारीख को 5 छात्रावास में मौत हुई है बीजापुर जिला में, सुकमा जिला में, लगातार कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद भी बोलते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, मतलब मरते जाए हम लोग। आप तो प्रश्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा वरिष्ठ विधायक ने जो क्वेश्चन उठाया छत्तीसगढ़ के 12 महीना का प्रश्न करिए, प्रश्न हॉस्टल में प्रश्न करिए ना। जो बेचता है, मतलब बच्चे मर रहे हैं, कोई पासी होकर मर रहा है, कोई बीमार में मर रहा है। एक विधानसभा चल रहा है अध्यक्ष जी, हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा में पोटा केबिन के बच्चा सुबेरे प्रार्थना में खड़ा होती है, प्रार्थना में खड़ा होकर गिर जाती है। 3 दिन भूखे रहे अध्यक्ष जी, 3 दिन भूखे, वहीं पर मर गई। 16 तारीख विधानसभा चालू हुआ, वह उस अधीक्षक के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ धरना दे रहे हैं, वह घेराव करने जा रहे हैं। आंचल में हमारे कांग्रेस के लोग जांच करने गए तो पुलिस पहले से तैयार रहता है, तो एकदम घुसने नहीं दे रहे हैं, पर्या लगा दिए। ये कैसा है? तो इसलिए वो जो पोटा केबिन बाला टिकरा जो बच्ची मरी है 16 तारीख को भूखे, खाना 2-3 दिन नहीं मिलने से, वो अधीक्षक पर कार्रवाई करोगे, उसको हटाओगे? चलिए बैठिए, पहले आप भी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांकेर जिले का पीएमटी छात्रावास के बच्चों का है। ये छात्रावास में 6-7 बच्चों को लाइन से खड़े करा के एक अधिकारी के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है 6-7 बच्चों को। तो वाकई में उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बच्चे दहशत में, एक बच्चा तो यहाँ का सुसाइड भी करने वाला था, उसको बच्चे लोग पूरा समझाया, वो तो नहीं तो दहशत में आ गया था वो, तो उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। पीएमटी छात्रावास डाल दिया जी हाँ। नेताजी बोलेंगे। नहीं आप बैठिए, नेताजी बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील ही नहीं अति संवेदनशील है। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है और इनके सबके संरक्षक विष्णुदेव साहब भी आदिवासी है। सर, आए दिन आप पढ़ते होंगे स्कूल में, छात्रावास में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है ये गंभीरता से विचाराधीन है। जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आपके जमाने के अधिकारी हैं, अधिकारी आपके जमाने के हों चाहे हमारे जमाने के हों, अधिकारी शासन का होता है। 5 साल ही पहले, 5 साल तक हमारे जमाने के नहीं, 5 साल तक बघेल जी की सरकार थी कह सकते हैं, 15 साल तो उसके पहले आपकी सरकार थी। अब जो 5 साल आया है वो विष्णुदेव की सरकार का पहला साल है। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही, जैसा कि 30-40 का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं जब वो राज्यसभा सदस्य थे तो वहाँ से चिंता करते थे, उसको छोड़िए, आप राज्यसभा सदस्य के बजाय अब यहाँ के मंत्री बन चुके हैं महाराज। तो यहाँ अब क्या हो रहा है जरा जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है, आपके स्कूल के शिक्षक उदंड क्यों हो रहे हैं, पोटा केबिन में मृत्यु क्यों हो रही है, इस बात की गंभीरता से जांच कराएंगे, ये मेरा निवेदन है। श्रीमती अंबिका मरकाम जी। जवाब तो आ गया था, कार्रवाई कुछ जवाब देना चाहेंगे तो दे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव को मैं पूरी गंभीरता से लूँगा और उसमें जो भी होगा हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे और इसकी जांच के रिपोर्ट आ जाएंगे कि कहीं भी गड़बड़ी है। आपसे भी निवेदन करूँगा, आपका भी है, क्योंकि आश्रम छात्रावास में जो बच्चे निवास करते हैं कोई पार्टी दल या कोई उसकी बात नहीं है, ये हमारे समाज के ही हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद ही यहाँ छात्रावास आश्रमों में रहते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हम
पूरी और भी जो भी जानकारी है लिखित रूप में दे दीजिए। मैं स्पेशल क्वेश्चन पूछा, विधानसभा चल रहा है, भूखे बच्चे मर रही है, वहां पर पुलिस पर यह लगा दिया, वो अधीक्षक अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ना कलेक्टर सुन रहा है, कलेक्टर का घेरा हुआ है, लेकिन उसको सस्पेंड करोगे, हटाओगे क्या? हटाने का बात करो, ऐसी गंभीरता से देखने से कैसा होगा? तुम्हारा जालमारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगफोड़ो कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय क्लास में पढ़ाएंगे? वहां सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहां भूखे मरेंगे तो कैसा होगा? इसको मैं स्पेशल आपसे निवेदन है सर, तुम वरिष्ठ हो, राज्यसभा का बात छोड़ो, अभी मंत्री हो, इसका जिम्मेदारी के साथ कहो। जींदगढ़ से बुल्लक हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर है पोटा केबिन, बाला टिकरा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए सब लिख के दे दीजिए तो कार्रवाई करने के तैयार है। दादी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दादी आप तो जो भी है आप लिख के दे दीजिए, मैं जांच रिपोर्ट मंगा लूंगा तभी तो कार्रवाई करूंगा। अरे भाई दादी लिख के नहीं लिखवाते। बस तो ऐसे ही लिख दिया बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, विधानसभा से बड़ा लिखने का बड़ा क्या है? ठीक है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी इस क्वेश्चन में तुम एक लिखा है T18 में, आप बच्चा मरा तो उस अधीक्षक को छोड़ दिए, कोर्रा में एक बच्चे मरी है, वो अधीक्षक को सस्पेंड कर दिए, अधीक्षक को एक समय के लिए तुम छोड़ दिए T18 का, तुम्हारे उत्तर में कोर्रा सुकमा में उसको सस्पेंड कर दिए। अरे 12 ग्राम के 400 का पोटा केबिन है, लड़की मरी है, भूखे 3 दिन खाना नहीं मिलने कारण, तो उसको सस्पेंड भी नहीं करोगे? आदरणीय दादी, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कितनी बार रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूं कि आप दे दीजिए जो जो जिनको जहां जहां गड़बड़ी हो रही है। चलिए हो गए, ठीक। आप दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जितना उसका आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जितना भी महोदय जी का हमारे बीजापुर में 10 लोग मरे, उसको सूची में नाम नहीं है। ये अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ तो बस्तर जिला में ये अब देखे होंगे टीवी में, पेपर में, जो मंडल साहब बोलता है एक बच्चे पीछे 50 रुपया दो, तब तो अधीक्षक बनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, का जो तुम्हारा कार्यकर्ता चिन्हित करेगा वहाँ सवाल उठाएंगे, इसलिए तो बच्चे मर रहे हैं, इनके भी जांच करोगे क्या? बहुत हो गया प्रश्न, एक प्रश्न में 18 मिनट। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जो आपका संरक्षण चाहिए, पूरा आदिवासी बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, उधर कसरत मारेंगे, इधर आदिवासी स्कूल आश्रम बच्चे में जिंदा नहीं रहेंगे, तो आदिवासी दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री का होने के कारण हम आदिवासी मरे क्या? बाकी बच्चे क्यों नहीं मर रहे? चलिए तो इसलिए तो आदिवासी आश्रम हॉस्टल में बेहतर दुरुस्त करोगे, इसका जांच कराओगे, और ऐसा लापरवाही अधिकारी लोगों को कार्रवाई करो क्या? चलिए, मामला गंभीर है, जांच, एक मिनट, मामला गंभीर है और आप सबकी पीड़ा को मंत्री जी समझ रहे हैं। आप जो भी लिख कर देंगे सारे विषयों को एक साथ जांच करा लेंगे, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। सरकार किस तरीके से मामलों को टरकाती है उसका भी एक उदाहरण आज विधानसभा में देखने को मिला। सरकार किस तरीके से मामलों को टरकाती है उसका भी एक उदाहरण आज विधानसभा में देखने को मिला। जब विधायक राम कुमार ने राम विचार नेता जो कि मंत्री हैं उनसे पूछा कि कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मामले में उनके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जानी है, जो केंद्र को भेजी जानी है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, तब जो है मंत्री बताते हैं कि ये प्रक्रियागत है। तब राम कुमार टोपो बताते हैं कि यही सवाल फरवरी में भी पूछा गया था 2024 में, तब भी ये मामला प्रक्रियागत बताया गया था, अंडर प्रोसेस बताया गया था, और आज जो है दिसंबर में भी जब इस सवाल को लगाया गया तब भी इसे प्रक्रियागत बताया जा रहा है। राम कुमार टोपो मांग करते रहे कि इस मामले में एक समय सीमा बताई जाए कि आखिरकार कब तक उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन मंत्री ने लास्ट समय में, चूंकि विधानसभा का सत्र समाप्त हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश की। उन्होंने जो है प्रक्रिया पर लंबी बातें छेड़ दी और बार बार राम कुमार टोपो के बीच में टोक करके मांग करते रहे कि उनको समय सीमा बता दी जाए, लेकिन मंत्री जी ने समय सीमा नहीं बताई। देखिए किस तरीके से राम कुमार टोपो को टरका दिया गया। कि मैं मंत्री जी से माने सीधा ये जानना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में माझी समुदाय और मझवार समाज जो निवासरत है उनकी जातिगत सेटलमेंट में त्रुटि है, जिसके लिए
क्या मंत्री जी यह बताने कृपा करेंगे कि भारत सरकार को उसके निराकरण के लिए प्रकरण भेजा गया है क्या? यदि नहीं भेजा गया है तो क्यों नहीं भेजा गया है मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे कॉमरेड सदस्य और जिन्होंने अपने सर्विस को त्याग करके राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है, नौजवान हैं, लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए उनमें एक ललक है और उनको खास करके जो माझी समाज है जो सरगुजा अंचल में निवास करती है, सरगुजा से लेके जसपुर उस संभाग अंतर्गत छिटपुट हैं और बड़ी संख्या में सीतापुर विधानसभा में इनकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही कमज़ोर वर्ग है। इस बारे में हमने चिंता किया है और माननीय सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने उनकी पीड़ा को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए सदन में इस मामले को उठाया है, बल्कि उठाया ही नहीं बल्कि उनके साथ कैसे न्याय हो, उनको कैसे भारत सरकार से उन्हें इस समाज को, इस जाति को एसटी की सूची में शामिल किया जा सके, इसके लिए आपने जो प्रयास किया है मैं धन्यवाद देते हुए मैंने निर्णय किया है कि इसका प्रस्ताव बहुत जल्द हम भारत सरकार को भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी 2024 विधानसभा बजट सत्र तारांकिक प्रश्न 2 में मैंने यही सवाल पूछा था माननीय मंत्री जी से कि क्या कारण है कि वहाँ के समस्या नहीं सुधर पा रहा है। उसमें जवाब ये आया था कि उक्त प्रकरण को भारत सरकार को भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है, और आज जवाब में भी सेम वही है कि प्रक्रियाधीन है। एक एक दिन करके इस समाज के युवाओं का भविष्य खराब होते जा रहा है, एक एक दिन करके वहाँ के बच्चों के भविष्य खराब होते जा रहा है और प्रक्रिया केवल प्रक्रियाधीन है। तो मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ये समय निश्चित करें कि कब तक भेजा जाएगा। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने काम करते हुए और पिछले दिनों 12 ऐसी जातियां थीं जिन जातियों का मात्रात्मक त्रुटि होने के वजह से उन्हें एसटी के सूची में शामिल नहीं था, जिसमें मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री और हमारे लोकप्रिय वहाँ की नेत्री आदरणीय रेणुका जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयास से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री समय निर्धारित करें जी कि समय जब यह राजेंगे तो मुझे लगता है कि अगली बार भी सेम लगाने की आवश्यकता होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित जिम्मेदारी दिया था कि कब तक भेजा इनका जाएगा। जो समस्या है इसका समाधान माननीय मंत्री करने जी, के लिए मेरे कार्यालय से संपर्क करके तो आपने देखा कि किस तरीके से मंत्री रामविचार नेताम अफसरों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के कारण घिर गए, उनको जवाब देने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको बता देते हैं कि इसी तरीके के कई और मामले, कई और विभागों के मामले भी पहले हो चुके हैं जिसमें गलत जानकारी उपलब्ध कराने के कारण मंत्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।